सुप्रभात बच्चों। हम सांवले सपनों की याद पाठ कर रहे थे जो कि जाबिर हुसैन ने लिखा। तो उसमें बच्चों बर्ड वाचर जिसको कहा गया था, बर्ड वाचर की उपाधि से जिसको नवाजा गया था, सालिम अली के विषय में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें बताया जाता है कि सालिम अली जो अंतिम समय जिनकी मौत जो है कैंसर के कारण हुई और अत्यंत कमज़ोर शरीर होने के कारण भी जो है उनकी आंखों पर चश्मा नहीं लगा था और वो पक्षियों की तलाश में इधर उधर उनकी हिफाजत में घूमते रहते थे। तो उनको क्या उपाधि दी गई थी? बर्ड वाचर की। लेखक कहते हैं कि उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कहीं हुआ हो। एकांत समय में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं और दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। तो सालिम अली हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया पसरी है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत के लिए गढ़ी थी और इसका जो है बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? उनकी जीवन साथी जो थी तहमीना स्कूल के दिनों से ही सालिम अली की सहपाठी थी और लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को, केरल में है साइलेंट वैली, उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनको पत्र लिखा था और वो पत्र संवेदना युक्त इतना था कि प्रधानमंत्री की आंखों में भी पर्यावरण के संभावित खतरे को देखते हुए पानी आ गया था, उनकी आंखें नम हो गई थी। तो आज सालिम अली नहीं हैं और चौधरी चरण सिंह जो हमारे उस समय पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो भी नहीं हैं। तो लेखक कहते हैं अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन ऐसा करेगा? क्योंकि सालिम अली भी चले गए और चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे वो भी चले गए और अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने की वकालत कौन करेगा? क्योंकि ये सालिम अली जो थे हमेशा बर्फीली ज़मीनों पर, लद्दाख की और हिमालय की पहाड़ियों पर पक्षियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते रहते थे। बच्चों, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो लेखक कहते हैं कि मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद D.H. जिन्होंने, मैंने पहले भी बताया था आपको, पक्षियों से संबंधित विषय पर PhD की उपाधि ली हुई थी, प्राप्त की थी। तो उन्होंने कहते हैं कि D.H. लॉरेंस की याद आ गई तो उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया लोगों ने कि अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो फ्रीडा जो है कहती है कि लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के विषय में कौन जानती है? छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। तो उनकी पत्नी का ये जवाब सबको हैरान कर देने वाला था। और ऐसे ही थे हमारे सालिम अली, क्योंकि उनका जो ज़िंदगी थी पारदर्शी थी, सभी उससे वाकिफ़ थे, कोई रहस्य उसमें छिपा नहीं था। लॉरेंस मेरी रगों में हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जमा पहनाना। तो इसलिए उनकी पत्नी के ये शब्द सबको हैरान कर देते हैं।
तो सालिम अली हमेशा भी एक पहेली बनकर रहे सभी के सामने। और बचपन के दिनों में एयरगन से निकली हुई गोली ने एक गोरैया को घायल कर दिया था, जिससे वो चीखती हुई नीचे गिरी और उसने ही उसके मृत्यु ने सालिम अली की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया और तभी से वो पक्षी प्रेमी बन गए। और पक्षी के विषय में उनका ज्ञान एक टापू की तरह सीमित नहीं था, बल्कि वो सागर जिसकी कोई सीमा नहीं होती, तो उसकी तरह अथाह था। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। जिन लोगों को उनकी जानकारी थी सालिम अली की, तो सब ये सोचते हैं पक्षियों की ही खोज में वो निकले हैं। अभी भी गले में लंबी दूरबीन लटकाए हुए हैं, खोज पूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और तब जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? तो लेखक कहता है कि सालिम अली तुम लौटोगे ना, यानी कि सभी को ये स्वप्न सा दिखाई देता कि उनकी मृत्यु हो गई है। लोगों के मन में अभी भी ये है कि वो एक न एक दिन वापस लौटकर ज़रूर आएंगे। तो बच्चों, इसके साथ ही आपका ये सांवले सपनों की याद पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।